तो इस तरह भगवान लीला संपूर्ण करने लगते हैं। उस बहेलिया के बाण से श्री ठाकुर जी के प्रभास क्षेत्र, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं प्रभास क्षेत्र में पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर ठाकुर जी बैठे रहते हैं। बंधुओं, बैठे हुए थे और बहेलियों को उसके लगा ऐसा कि ये कोई मृग है। शिकार करने के लिए वो निकला बहेलिया, उसे लगा कि ये कोई मृग का मुख है। ये जानकर उसने अपने बाण को, उसी चरण को निशाना साधकर अपने बाण चलाया। माँ भैर्जरे त्वमुष्ठितं कामेश कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्ग सुकृतानां पदम्। इसके बाद जरा नाम बहेलिया भगवान को प्रणाम करके परम धाम को चला गया। भगवान को ढूंढते हुए उनका सारथी दारुक वहां आया, उसी स्थान में जहां भगवान पड़े हुए थे। देख करके व्याकुल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तुम शीघ्र द्वारिका में जाओ और वहाँ के लोगों को बता दो कि दाऊ भैया भी चले गए हैं और मैं भी जाने वाला हूँ स्वर्ग को, अपने परम धाम को। और वो लोग द्वारिकापुरी छोड़कर इंद्रप्रस्थ अर्जुन के संरक्षण में चले जाएं, क्योंकि मेरे जाने के बाद ही द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। दारुक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके द्वारिकापुरी वापस आया। इसके बाद समस्त देवता भगवान के पास आकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी के देखते देखते भगवान सशरीर अपने परम धाम को गए। यहाँ पे उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी के साथ बड़ा प्यारा संवाद है। हस्तिनापुर का जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उससे कुछ प्रश्न श्री उद्धव जी महाराज श्री ठाकुर जी से पूछते हैं। लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया गेनाद्यम दग्धवा धामा विशत सब्यकम। जैसे बिजली मेघ मंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ नहीं जान सके। ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं को बड़ा आश्चर्य लगा। सभी अपने अपने लोक को चले गए। इधर दारुक ने द्वारिका वासियों को समाचार दिया तो रोहिणी वासुदेव आदि अपने प्रिय पुत्र को न देख करके शोक की पीड़ा में बेहोश हो गए और उन्होंने भगवत विरह में व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। वहाँ की जो स्त्रियां थीं वह भी अपने अपने पतियों के मृत शरीर को हृदय से लगा करके उन्हीं के साथ चिता में बैठकर भस्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में लीन होकर अग्नि में प्रवेश हो गई। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनका कोई पिंड दान देने वाला नहीं था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिका को डुबो दिया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। बंधुओं, वह स्थान स्मरण मात्र से ही हमारे सारे पापों का नाश करने वाला और सर्व मंगल प्रदान करने वाला, मंगल करने वाला है। नित्यं सन्निहित्रस्त्रत्य भगवान मधुसूदनः स्मृतया शेषा शुभम हरम सर्वमंगलम मंगलम। इधर अर्जुन ने पिंडदान करने के बाद बची हुई स्त्रियां, बच्चे, बूढ़ों को लेकर इंद्रप्रस्थ आए। वहां सभी को यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुआ कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर अर्थात सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हें राज्याभिषेक करके हिमालय की वीर यात्रा किए। सुखदेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला, कर्म लीला सुना दी। इसे श्रवण मात्र से, संकीर्तन मात्र से सारे जीवों का कल्याण हो जाता है और श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार
वीर्यानि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परा परमहंस गतो लभेत। यहाँ पर एकादश स्कंध समाप्त होता है एवं द्वादश स्कंध द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के परम धाम जाने के बाद जो राजा शेष बचे हुए आचार विचार में म्लेच्छों की तरह होंगे, यह सब के सब बिल्कुल झूठे, अधर्मी और बिल्कुल दान पुण्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। इनकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्रायः जनता की रक्षा करेगा। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे सौराष्ट्र, अवंती, आभीर देश के ब्राह्मण लोग संस्कार शून्य हो जाएंगे। राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। यह लोग स्त्री बच्चों को, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं चूकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन लूट लेने के लिए ये सर्वदा उतावले रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना तो घटते देर लगी। क्षण में रुष्ट तो क्षण में प्रसन्न। उनकी शक्ति और आयु बिल्कुल थोड़ी। कलयुग के राजाओं का राज्य अधिकारियों में कोई संस्कार नहीं होंगे। यह अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में, मंत्रियों के वेश में, नेताओं के वेश में मलेच्छ ही होंगे। वे लूट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण का और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो प्रजा का शोषण करेंगे ही और प्रजा भी आपस में एक दूसरे को पीड़ित करेंगे। अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे घोर कलिकाल, घोर कलयुग आ जाएगा तो क्या होगा? ततश्रानो दीनम धर्मः सत्याम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नडच्छत्यायु बरलम स्मृति। धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में सत्ता होएगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा कलयुग में। हे भगवान, ऐसे ऐसे दोष कलिकाल में हम लोग तो अपने समक्ष देखे ही रहे हैं। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। साधु, ब्रह्मचारी, सन्यासी, इनकी आश्रमों की पहचान होगी। केवल वस्त्र रंग लेना, दंड कमंडल धारण कर लेना ही इनकी पहचान हुआ करेगी। एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालत से ठीक ठीक न्याय नहीं मिल सकेगा। जो बोल चाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की पहचान, दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिकतम पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। संस्कार आदि की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर, कपड़े पहन के, इत्र सेंट छिड़क लेंगे, उसी को स्नान समझ लेंगे। कलयुग में लोग दूसरे के तालाब को तीर्थ मानेंगे और अपने निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सर पर बड़े बड़े बाल रख लेंगे। शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह वही समझा जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लें। जो जितना ढिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा।
योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। दूरे वार्ययनम तीर्थ लावण्यम केश धारणम उदरम भरता स्वार्थः सत्यस्तवे धामश्चर में वही। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम नहीं रहेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्रों में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीचे राजा अत्यंत निर्दयी क्रूर होंगे, लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं होगा। वह प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डर कर प्रजा पहाड़ जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक कंदमूल मांस मधु फल फूल गुठली आदि खाकर अपना पेट भरेंगे। कभी वर्षा होगी, कभी सुखाड़ पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कैर लग जाएंगे, टैक्स लगेंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास नाना प्रकार के चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। घोर कलयुग में ऐसा प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। कलयुग के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला कोई वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी झूठ निरापराध जीवों की हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों में जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों जैसा व्यापार करने लगेंगे। जिससे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना लोग संबंधी मानेंगे। पुराने रिश्तेदारी की कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। वर्णाश्रमवताम धर्मे नष्टे वेद पथे निर्णाम पाखंड प्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु। धान जौ गेहूं आदि पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वर्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करके कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। बोलिए कल्कि भगवान की जय। इत्थम कलो गत प्राये जने तु खर धर्मिणी धर्म त्राणाय सत्वेन भगवान अवतरिष्यति। इस प्रकार भगवान घोर कली काल में स्वयं कल्कि के रूप में अवतरण होंगे। बड़े ध्यान से सुने। जो लोग कहते हैं कल्कि भगवान कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, कब आएंगे, ध्यानपूर्वक सुने। संभल ग्राम में, संभल नाम का गांव में, संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। जो कल्कि अवतार कहलाया जाएगा, जो भगवान अपने तेज से संपूर्ण दुष्टों का संहार करके पुनः पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। प्रजा सुखी होने लगेगी। उसी समय से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करके परम धाम को पधारे, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की गति मति पाप की ओर ढुलक गई। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष गणना से 1200 वर्ष की और मनुष्यों की वर्ष गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मैं तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते करते परंतु अंत में मरकर धूल में मिल जाएंगे। राज्यन ते मया प्रोक्ता नरदेवास्थथा परे भूमौ मम त्वां कृत्वान्ते हित्वे मा निधनं गताः। वह मूर्ख इस आग पानी और मिट्टी के शरीर को अपना मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींगे मारते हैं। यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वो शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी को उपभोग में लग रहे हैं, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष बची। इसलिए संसार में आए हो तो केवल और केवल अपना मानना है तो केवल भगवान को, श्री कृष्ण को ही अपना मानो। बाकी सब सपना है, सपना होता है। परीक्षित जी निवेदन करते हैं, मुझे तो कलयुग में पग पग पर दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपाय से उन देशों का नाश करेंगे, दोषों का नाश करेंगे? कृपा करके हमें बताइए महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय के होते हैं। वह झूठ मूठ एक दूसरे से बैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र आदि की प्रधानता रहती है। तस्मिन् लुब्धा दुराचारा निर्दया शुक बैरिना दुर्भगा भूरितार्षच्य शूद्रदासोत्तरा प्रजा। सुखदेव जी कहते हैं, वैसे तो देखा जाए रोज चारों युग हर इंसान में परिवर्तित होते हैं, वह इस प्रकार हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जिस समय मन बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगते हैं, उस समय उसमें मनुष्य में सतगुण समझना चाहिए। सतयुग का प्रादुर्भाव उस मनुष्य में हो जाता है। सतयुग समझ जाना चाहिए। सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है, तो समझ जाओ सतयुग आ गया। जिस समय मनुष्य की प्रवृत्ति रुचि धर्म और अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है, उस समय समझना चाहिए कि त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोग असंतोष, अभिमान, दंभ और ईर्ष्या आदि द्वेषों का बोलबाला हो, मनुष्य बड़े उत्साह रुचि के साथ सकाम कर्मों में लग जाए, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। और जिस समय झूठ, कपट, कलह, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, निद्रा और दीनता की प्रधानता हो, तो समझ जाना चाहिए तमोगुण प्रधान कलयुग, उसे समझ जाना चाहिए बंधु। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग अत्यंत निर्धन परंतु खाते हैं बहुत अधिक हैं। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद और चित्त में कामनाएं होती है। बहुत बड़ी बड़ी स्त्रियों में दुष्टा और उल्टापन की वृद्धि हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए मत चलाकर मनमाना ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार इन्हें कलंकित करते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते हैं और व्यापार करने लगते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है लेकिन भूख ज़्यादा लगने लगती है और उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वह अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं। वह सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और
चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं, उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत कठोर हो जाते हैं, वो कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते हैं और छदाम छदाम के धोखाधड़ी करने लगते हैं। इस प्रकार कलिकाल सब पर अपना दृष्टि जमा देता है। मालिक चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों ना हो, जब सेवक लोग देखते हैं इसके पास धन दौलत नहीं रही, तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। उनकी श्रेष्ठता नहीं देखते। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। तो क्या जब गौएं बकेन हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं। कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वो विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता भाई बंधु और मित्रों को छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। पितृभातृ सुहृदा गीतना हित्वा सौरत सौहृदा नानान्दृश्याल संवादा दीना सैना कलो नरा। इस प्रकार शूद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वह ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। शूद्राः प्रतिग्रहीण्यशति तपोवेशोपजीवनः धर्मवक्षयन्तय धर्मज्ञा अधिरूह्यायोक्त आशनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वैसे तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारे पाप राशियां नष्ट हो जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बंधु, सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से ही परम पद को प्राप्त है जाते हो भैया। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कृते यद् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखः, द्वापरे परिचर्याणां कलौ त्वधीर कीर्तनात्। कलयुग में भले ही कितने अन्याय अधर्म हैं, पाप हैं, परंतु एक क्षण आधे क्षण भी कोई प्रेम से भगवान के संकीर्तन उच्चारण कर ले, उच्च स्वर में संकीर्तन करे, उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार से हमने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं का चित्रण कराया, अब बताओ क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित ने कहा, महाराज, आज 7 दिन हो गया, आप भी चले जाओगे और हम भी मर जाएंगे, आज ही हमको तक्षक डस लेगा। सुखदेव जी डांटते हुए कहते हैं, त्वम तु राजन मरीष्येति पशु बुद्धि माम जहि, न जातः प्रागभूतयोद्य देहवत्वाम न डक्ष्यति। इतनी कथा सुनने के बाद भी कह रहे हो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी यह पशु बुद्धि अभी समाप्त नहीं हुई है। जो मरेगा वह परीक्षित तुम हो ही नहीं, और जो वास्तव में तुम हो वह कभी मर सकते ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
अविनाशी होकर मरने की बात कर रहे हो। यह पशु बुद्धि का परित्याग करो हे परीक्षित। अरे घड़ा फूट जाता है पर घड़े का आकार आकाश नष्ट होता है क्या? जैसे आग लकड़ी से हमेशा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा अलग है, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। यह बिल्कुल विचार मत करो। अरे भाई, रात में स्वप्न देखते हो कि तुम्हारा सिर कट गया, तुम्हें श्मशान में लोग जला रहे हैं, परंतु यह सब केवल शरीर की अवस्थाएं तो दिखती हैं, तुम्हारी थोड़ी अवस्था दिखती हैं, शरीर की दिखती हैं। इसी प्रकार से जन्म मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, तो किस बात की चिंता? स्वप्ने यथा शिरछेद्यम पंचवाधात्मनहं स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा हजोऽमरः। आत्मा तो अमर है, जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, उसी प्रकार हे परीक्षित आत्मा का भी कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा तो किस बात की चिंता? वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता। सचमुच आत्मा की उपमा किसी से नहीं की जा सकती है परीक्षित, किसी से नहीं। केवल इसकी उपमा आत्मा ही है। अरे तुम एक सर्प की बात करते हो, अब हजारों सर्प भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि तुम स्वयं मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं भटक सकेगा। न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ता व्यक्तयो परः। सुखदेव जी महाराज ने जब इस प्रकार से दिव्य ज्ञान कराया, महाराज परीक्षित जी सुनकर गदगद हो गए और कहने लगे, आप करुणा के साक्षात मूर्तिमान है प्रभु। आपने मुझ पर परम कृपा करके हे श्री सुखदेव जी, हे प्यारे गुरुवर, अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृत्य हो गया हूँ। सिद्धो यस्मनो गृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षाद्रानादिनो धनो हरि। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं से के संस्कारों से भी अलग चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर सकूँ। आपके द्वारा उपदेश दिया हुआ ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठ हो जाने से मेरा ज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याण स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है, आपको बारंबार नमस्कार है। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परमम भगवतः पदम। यह परीक्षित जी का अंतिम श्लोक था। बड़े ही दिव्य भाव से परीक्षित जी ने सुखदेव जी की प्रार्थना की और सुखदेव जी इतनी कथाओं को सुनाते हुए जहाँ देखेंगे राजन परीक्षित के अलावा दूसरा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अंतिम शब्द श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बेटा कह के संबोधित किया। अरे बेटा परीक्षित, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। एततो कथिम तात यथात्मा पृष्ठवान नृप हरेर विश्वात्मनः चेष्टाम किम भूयः श्रोतिमेच्छसि। श्री परीक्षित जी ने भगवान श्री सुखदेव जी से प्रार्थना करके बारंबार प्रणाम करके बड़े प्रेम से उनका पूजन और श्री सुखदेव जी परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्मा भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए।
तक्षक भी वेश बदलकर परीक्षित के पास आकर उन्हें डस लिया और परीक्षित का शरीर सभी के सामने जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश समस्त दिशाओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की दुमदुमियां अपने आप बज उठी। गंधर्व अप्सरा गान करने लगे। देवता लोग धन्य हो परीक्षित, धन्य हो परीक्षित के नारे लगाकर पुष्पों की वृष्टि, पुष्पों की वर्षा करने लगे। देव दुम दुम भयो नेन्दु गंधर्वाप सरसो जगुः विवृपुः पुष्प वर्षानि विबुधा साधुवादिनः। जन्मेजय को पता चला कि तक्षक ने मेरे पिताजी श्री परीक्षित जी महाराज को डस लिया है, तो उसने क्रोध में आकर सर्प सत्र यज्ञ करना शुरू कर दिया। सर्पों को अग्नि में जलाने लगा। वह सर्प तक्षक इंद्र के पास जाकर के शरण लिया। इंद्र सहित कुंड में जब जन्मेजय ने ब्राह्मणों के द्वारा आवाहन करने का संकल्प किया तो देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मा जी के साथ आकर के समझाने लगे, इस प्रकार से सांपों का विनाश मत करो। यह तो तुम्हारे पिता महाराज परीक्षित का कितना बड़ा सौभाग्य था। यह सर्प का बहाना न होता तो उन्हें मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत श्रवण करने को कभी प्राप्त न होता। वे तो बड़े भाग्यशाली थे। इसलिए राजन, अपना आप धैर्य से काम रखिए और यह यज्ञ बंद कर दीजिए। जन्मेजय ने ऋषियों के आग्रह से यज्ञ समाप्त कर दिए। श्री सूत जी कहते हैं, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना बड़ा चमत्कार कि राजा परीक्षित सबके देखते देखते मुक्त हो गए। अरे भगवान के नाम में इतना प्रभाव है कि जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते किसी भी समय छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से हरे ये नमः उच्चारण यदि कर लिया, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। पतितः स्वखिलितास्त्रः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवनम् हरये नमः इत्युच्यते सर्वपातकानाम्। इस प्रकार भगवान नाम संकीर्तन से, भगवान के मधुर लीलाओं के माध्यम से जीव अनायास भवसागर पार हो सकता है, हो जाता है। जिन वाणी से भगवान के मधुर संकीर्तन का उच्चारण नहीं होता, जिस वाणी से भगवान के गुणों का गान नहीं होता, वह तो कौवे के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत पवित्र वाणी मानी जाती है। संसार में अनेकों ग्रंथों में ग्रंथ हैं, अनेकों धर्म हैं। 18 महापुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण इस प्रकार है, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और ब्राह्मणों और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसे संपूर्ण क्षेत्र में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सर्वश्रेष्ठ ऊंचा। यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इसकी विशेषता यह है, जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति अनायास प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिनं पारमहस्यं मेकमलं ज्ञानं परं गीयते। आइए अब हम आप भी भगवान से प्रार्थना करें, हे देवताओं, हे आराध्य देव सर्वेश्वर, हे श्री कृष्ण, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमल में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। हे प्रभु, हम उन श्री सुखदेव जी महाराज को भी नमस्कार करते हैं, जो श्रीमद् भागवत को सुनाकर समस्त संसार को माया रूपी सर्प से डसे हुए प्राणियों को मुक्ति का साधन दिखाएं। योगीन्द्राय नमस्तमय शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरात्ममोच्यतम। जिन भगवान के नाम संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, जिन भगवान के चरणों में आत्मा समर्पण
आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार दुखों को शांत कर देती है। उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिं परम। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, जहाँ गंगा, जमुना, नर्मदा, गोमती, कावेरी आदि नदियाँ बह रही हैं, जहाँ वृंदावन, अयोध्या, द्वारिका, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य जैसे तीर्थ, ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ। हम अपने देश को हृदय से नमन करते हैं। हम उन्हीं श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, जब भी हमारा जन्म हो तो इस भारत देश में हो, और हम अपने को हृदय से नमन करते हैं एवं अपने ही श्री चरणों में प्रभु हमारे जीवन पर्यंत अपनी निश्चल महाभाव भक्ति का प्रादुर्भाव करें, प्रकट करें, एवं अपने निवृत्त निकुंज में श्री वृंदावन गोलोक में हमें प्रवेश करा के सखी भाव मुझे निवेशित करें, मुझे प्रदान करें। ऐसी उनसे कृपा आराधना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपनी सर्वेश्वरी श्री राधे जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस सप्तम दिवस की संपूर्ण कथा पर निवृत्त निकुंज में इस जीवन के उपरांत दया करके हे सर्वेश्वरी हम जीवों को अपने निकुंज में, अपने दिव्य लीलाओं में सर्वेश्वर सर्वेश्वरी वास कराएं, प्रवेश दें, निकुंज में वास दें। समस्त श्रोताओं के लिए यह बड़े शुभ है, जिसे आप सबों ने बड़े धैर्य पूर्वक, बड़े प्रेम से, जिन जिन लोगों ने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया, उन सब श्रोताओं के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर प्रभु, मेरे श्यामा श्याम के श्री चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत। बोलिए श्री मद्भागवत भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, राधे 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 राधे। तो आज इस सप्तम दिवस के कथा पूर्णतः समाप्त होती है, विश्राम होती है। अगली कथा आप सभी श्रोताओं से उम्मीद करेंगे कि जल्द ही श्रीमद् भागवत महापुराण पुनः शुरू हो। आप सभी इसका विशेष पुनः फिर से दिव्य लीलाओं से इसका श्रवण करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, राधे 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 राधे।